हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एजुकेशन के बारे में। वर्क एजुकेशन के ऊपर ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हम वर्क एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। और आर्ट एजुकेशन के ऊपर भी हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो का मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वर्क एजुकेशन के बारे में कि वर्क एजुकेशन क्या है। महात्मा गांधी ने जो एक कोटेशन दी है वर्क एजुकेशन के ऊपर, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। देन उसके बाद आप देख सकते हैं अधिगम उद्देश्य, जो हमारे प्रथम में जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है लाइफ का, में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें हमें किस तरह से वर्क एजुकेशन दी जाती है, कार्य शिक्षा जो दी जाती है तो वो किस तरह से दी जाती है, उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, वो सब हमने पढ़े थे। ये आप खुद पढ़ सकते हैं, दोबारा से आपके सामने PDF ओपन है, आप बहुत अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद हमने कार्य यानी कि वर्क की मीनिंग पढ़ी थी कि वर्क की रियल मीनिंग क्या है, क्यों वर्क हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है। तो हम कुछ काम ना भी करें तब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं। इट मीन्स अगर हम बैठे हैं तो भी हम काम कर रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं तो भी काम कर रहे हैं। मीन्स काम कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। देन उसके बाद हमने कार्य शिक्षा की अवधारणा पढ़ी थी। वर्क एजुकेशन की जो अवधारणा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि शारीरिक कार्य में जो हम कार्य करते हैं वो शारीरिक ही होता है। वैसे मानसिक कार्य भी होते हैं कि हम कुछ सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सब मानसिक कार्य में आएंगे, बट ज्यादातर आप जानते हैं हम शारीरिक कार्य ही करते हैं। देन उसके बाद कार्य और श्रम का महत्व हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, तो इसके बारे में भी आप जानते होंगे, आप प्रीवियस वीडियो को देख के बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देन उसके बाद हमारा कार्य और आजीविका, जो हमारा वर्क एंड हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा जीवन यापन की प्रक्रिया है, उसके बारे में डिस्कस किया था कि कार्य की और आजीविका का दोनों में आपस में क्या संबंध है। देन उसके बाद हमने कार्य शिक्षा की अवधारणा में ही कार्य और प्रसन्नता एवं संतुष्टि के बारे में डिस्कस किया था कि कार्य, प्रसन्नता एवं संतुष्टि, कि किसी काम को करते में हमें किस तरह से खुशी होती है, किस तरह से हम संतुष्ट होते हैं उस कार्य को करते टाइम। मीन्स अगर आपको कोई काम बहुत अच्छा लगता है तो आप बहुत खुशी के साथ में उस काम को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। और वही दूसरी ओर कोई काम आपको पसंद नहीं है, किसी काम में आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो उस काम को करने में आप बहुत ही ज्यादा निराश से होंगे, बहुत ही ज्यादा मीन्स लेजी टाइप होंगे, आपका मन भी नहीं करेगा उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर यही बताया गया, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। देन उसके बाद आपके सामने ये एक प्रगति जांच अभ्यास में आपका एक टेस्ट सामने आता है कि जो हमने पढ़ा है अब तक उसको पढ़ने के बाद हम ये टेस्ट देने के लिए तैयार है या नहीं। ये जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनका आंसर हम किस तरह से देते हैं। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप खुद दीजिएगा जिससे आपको पता चले कि आप कितना सीखे हैं। तो 3 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, तो आप इनके आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। ये कुछ आपको फिलअप दे रखे हैं कि शारीरिक श्रम मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कैसा है। जो हमारा शारीरिक श्रम है वो कैसा है, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कैसा है, आपको बताना है, अच्छा है बुरा है, आपको यहाँ फिल करना है। देन जो हमारा सेकंड फिलअप है काम का तात्पर्य से जुड़ी उन गतिविधियों से है जो स्वयं एवं समाज के प्रति दायित्व का निर्वाह करती हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि काम की मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर आपको वही लिखना है। देन उसके बाद हमारा थर्ड फिलअप है और हमें डैश दे रखा है स्टार्टिंग में ही। देन उसके बाद अनुभव वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में सहायता करते हैं। अब वो कौन से अनुभव हैं वो आपको लिखना है। देन उसके बाद हमारे जो न्यू पॉइंट स्टार्ट होता है जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है कार्य एवं शिक्षा, वर्क इन एजुकेशन। तो हम जान लेते हैं उसके बारे में भी। तो आपके सामने महात्मा गांधी की एक फिर से कोटेशन आ गई है, तो इसे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल बदलाव लाना है। मस्तिष्क को हाथ के जरिए शिक्षित होना चाहिए। अगर मैं कवि होता तो 5 उंगलियों की संभावनाओं पर कविता लिखता।
आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि दिमाग ही सब कुछ है और हाथ पैर कुछ नहीं? जो लोग हाथ को प्रशिक्षित नहीं करते और सामान्य ढंग से शिक्षा पाते हैं, उनमें जीवन का संगीत नहीं होता। उनका शरीर के हर अंग प्रशिक्षित नहीं होता। सिर्फ किताबी ज्ञान बच्चे के भीतर इतनी जिज्ञासा नहीं जगा सकता कि उसका पूरा ध्यान उस पर केंद्रित हो सके। सिर्फ शब्दों की शिक्षा से बच्चे का दिमाग थक जाएगा और भटकने लगेगा। यहाँ बताया गया है कि कार्य क्या है। यहाँ महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि अगर मैं एक कवि होता, अगर मैं कुछ कविता लिख सकता, तो मैं सिर्फ अपने दिमाग की सूझबूझ से नहीं बल्कि अपनी उंगलियों से लिखता, अपनी उंगलियों की संभावनाओं से, जो मेरी उंगलियां फील करती, मैं उसे लिखता। हमें यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने दिमाग से ही कार्य कर सकते हैं, बल्कि हमारे हाथ पैर भी शिक्षित होते हैं, उनके द्वारा भी हमें कार्य करना चाहिए। हमारा जो टैलेंट है वो सिर्फ हमारे माइंड में नहीं है बल्कि हमारे हाथ पैरों में भी है। तो इसीलिए हमें अपने हाथ पैरों को अशिक्षित कभी नहीं समझना चाहिए, उन्हें हमेशा शिक्षित समझना चाहिए। और किताबी ज्ञान अगर हम सिर्फ लेते रहेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं होगा, हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। तो इसलिए हमें किताबी ज्ञान के साथ दुनिया का भी ज्ञान होना चाहिए, कार्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, हमें बता भी रखा है कि महात्मा गांधी ने यह कोटेशन कब दी थी। प्रशिक्षु अध्यापकों से बातचीत, हरिजन, 18 फरवरी 1939 को। जब प्रशिक्षु अध्यापकों से महात्मा गांधी की बातचीत हो रही थी तो उस वक्त महात्मा गांधी ने कोटेशन दी थी। देन आपने गांधी जी का उपयुक्त कथन पढ़ा, हम ये पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद हमें कुछ दे रखा है कि हम ये पढ़ने के बाद हम क्या समझना है। आप समझ रहे होंगे कि गांधी जी का संकेत किस ओर है। वे हाथ से किए गए कामों को शिक्षा के अनिवार्य हिस्सों के रूप में देखना चाहते हैं। काम केंद्रित शिक्षा की अनुशंसा गांधी जी से पहले भी कई समाज वैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों ने की और पश्चिमी देशों में तो काम केंद्रित भौतिक कार्यक्रम भी चलाए गए। वास्तविकता यह है कि जीवन का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उत्पादक कम मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, जिससे न केवल ज्ञानार्जन होता है बल्कि मनुष्य की क्षमता और मूल्यों का भी विकास होता है। यहाँ हमें बताया गया कि सिर्फ गांधी जी ने ही वर्क एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा, बल्कि बहुत सारे समाज वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री ऐसे हुए हैं और पश्चिमी देशों में जो हमारे पश्चिम के देश हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा वर्क एजुकेशन के बारे में सोचा है। और कार्य करने का मनुष्य सबसे बड़ा शिक्षक है। मनुष्य सबसे ज्यादा कार्यों के बारे में जानता है, क्योंकि मनुष्य को एक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है इस जगत में, इस दुनिया में। तो आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। देन हमें नीचे दे रखा है कि कार्य जो भारतीय समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न रूपों में आज भी विद्यमान है, शिक्षा के साथ जुड़कर उसे प्रासंगिक और सार्थक बनाता है। साथ ही विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ता है। शिक्षा का वास्तविक आदर्श दायित्व है। जो शिक्षा का वास्तविक एवं आदर्श दायित्व है वो कार्य ही है, क्योंकि जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तब तक हम एक अच्छी शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद हमारे सामने एक और पैराग्राफ है, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, जिससे आपको समझ आ जाए। देन उसके बाद हमें कुछ बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं, एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। श्रम को संपूर्ण भौतिकाचार्य में शामिल करने से हर स्थिति विशेष में यह संभव है कि बच्चों को सामुदायिक संसाधनों की अर्थपूर्ण जानकारी हो। जो सामुदायिक संसाधन है, जो हम प्राइवेट नहीं कर सकते, जो हम तेरा मेरा बिल्कुल नहीं कर सकते, जो कि जिन संसाधनों पर पूरे समुदाय का हक है, उनके बारे में बच्चों को बहुत ज्यादा जानकारी होगी। देन उसके बाद गुणवत्तापरक जीवन जीने के हुनर सीखने को मिलेंगे। गुणवत्तापूर्ण जिसमें क्वालिटी पूर्ण, जिसमें क्वालिटी हो, बच्चों में एक अच्छी क्वालिटी आए, उनके अंदर हुनर आए, टैलेंट आए उनके अंदर, तो इस तरह से जीवन जीने का बच्चों को हुनर मिलेगा। देन उसके बाद स्थिति विशेष को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने के कौशल विकसित होंगे। अब क्या सही है क्या गलत है, यह सब सोचने समझने की क्षमता बच्चों में पैदा होगी।
उपलब्ध स्थानीय अर्थव्यवस्था में ही अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा। जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं हैं, मीन्स किस तरह से हम कार्य करते हैं, किस तरह से हमारे कार्य देश की अर्थव्यवस्था में भागीदार होते हैं, उन सब के बारे में जानने का, उस तरह से कार्य करने का हमें मौका मिलेगा। देन उसके बाद काम के साथ साथ उच्च शिक्षा पूरी करने का अवसर भी मिले। काम के साथ साथ उच्च शिक्षा जो ऊंचे लेवल पर, हाई लेवल पर जो शिक्षा होती है, उसको पूरा करने का भी हमें मौका मिलेगा। देन मेहनत से किए गए कार्य पर गर्व करने की अनुभूति हो। विद्यालय दिनचर्या में रचनात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्य शिक्षा की अवधारणा एवं अर्थ। कि कार्य शिक्षा, वर्क एजुकेशन जो है, उसकी अवधारणा, उसकी मीनिंग क्या है। हर देश में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकास करना होता है जो अपने नागरिकों को अपनी प्रतिभा और हुनर के विकास का मौका दे, जिनकी जरूरत उसे जीवन भर रहती है। इसके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि शारीरिक श्रम को शिक्षा से जोड़ा जाए, यानी कि कार्य शिक्षा को शैक्षिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाया जाए। यहाँ यह बताया गया है कि अगर हमें अपने जीवन भर की जरूरतों को पूरा करना है, अपने हुनर का विकास करना है, तो अपने शारीरिक श्रम को शिक्षा से जोड़ना चाहिए। मीन्स जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो हम एजुकेशन पा रहे हैं, उसके साथ हमें शारीरिक श्रम भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्य शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक श्रम माना गया है, जो शिक्षण प्रक्रिया के अंतरंग भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। यह अर्थपूर्ण सामग्री के उत्पादन और समुदाय की सेवा के रूप में परिकल्पित होता है, जिसमें बच्चे अंत संतोष तथा आनंद का अनुभव साझा करते हैं। कार्य शिक्षा ज्ञान, समझ, व्यावहारिक कौशल और मूल्यप्रद जीवन क्रियाओं को शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित करने पर जोर देती है। यहाँ हमें यह बताया गया है कि वर्क एजुकेशन जो है वो किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है। तो वो चीजें ज्ञान, समझ, व्यावहारिक कौशल, जो हमारा बिहेवियर है वो, एंड मूल्यप्रद जीवन क्रियाएं, जो हम मूल्य परक करते हैं, तोल भाव करते हैं, ये अच्छा बुरा है, ये सही है, ये गलत है, तो इन सभी चीजों पर जो वर्क एजुकेशन है वो अपना ध्यान केंद्रित करती है। एंड वर्क एजुकेशन की अवधारणा को निम्नलिखित घटकों में बेहतर रूप से समझा जा सकता है। अब वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले कार्य शिक्षा हाथ और मस्तिष्क में समायोजन स्थापित करती है। हमारे माइंड को और हमारे हाथों में मीन्स एकता स्थापित करती है। जो हम सोच रहे होते हैं उस काम को हमें किस तरह से प्रैक्टिकली करना है वो हमारे हाथों द्वारा होता है। तो दोनों में संबंध स्थापित होना जरूरी है। तो आर्ट एजुकेशन के द्वारा हमारे माइंड में और हमारे हैंड्स में एक संबंध, एक रिलेशन स्थापित हो जाता है। देन भौतिक क्रियाओं में अंतर्निहित समाजोपयोगी शारीरिक श्रम है। जो हमारी भौतिक क्रियाएं हैं, हमारे अंदर की जो क्रियाएं होती हैं, उनमें जो शारीरिक श्रम लगता है तो उसको भी बहुत ज्यादा निर्धारित करते हैं वर्क एजुकेशन। एंड सीखने की प्रक्रियाओं का अनिवार्य व महत्वपूर्ण घटक है। वर्क एजुकेशन जो है वह सीखने की प्रक्रियाओं का अनिवार्य महत्वपूर्ण घटक है। देन समुदाय के लिए उपयोगी सेवाओं अथवा उत्पादक कार्य के रूप में परिलक्षित होती है। देन उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है बहुस्तरीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के हर चरण में आवश्यक घटक के रूप में जुड़ी हुई है। जो वर्क एजुकेशन है वो बहुस्तरीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के हर चरण में आवश्यक घटक के रूप में जुड़ी हुई है। उसे हम बिल्कुल भी अलग करने का सोच भी नहीं सकते। देन उसके बाद वर्क एजुकेशन के द्वारा सीखने के सिद्धांत आधारित हैं। इसके द्वारा हमें किस तरह से सीखना है ये सारे प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलेंगे। देन कार्य शिक्षा यानी कि वर्क एजुकेशन में अंतर्निहित कार्य कि किन किन कार्यों को इसमें समायोजन किया गया है, किन कार्यों को इसमें रखा गया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, खुद भी मैं आपको यह भी पढ़ के बता देती हूँ। समस्या समाधान की किस प्रकार हमें अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है। एंड समालोचनात्मक सोच, एक अच्छी सोच किस प्रकार हम अपने क्रिएट कर सकते हैं, अपना माइंड सेट किस प्रकार हमें अपना
क्रिएट करना है, यह सब हमें कहाँ से पता चलेगा? वर्क एजुकेशन के द्वारा। हम कोई कार्य करेंगे उससे हमें अच्छे बुरे की समझ होगी, देन हम सभी के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे एंड उसके बाद निर्णय लेना आदि कौशलों का विकास करते हैं। अब निर्णय लेना एक सबसे बड़ी हमारा डिसीजन होता है कि हमें किस प्रकार के, हमें कोई भी काम करने से पहले एक डिसीजन लेना पड़ता है कि इस काम को हमें करना है या नहीं करना। अगर करना है तो किस तरह करना है और नहीं करना तो क्यों नहीं करना। ये सारे डिसीजन हमें किसी भी काम को करने से पहले लेने पड़ते हैं। देन उसके बाद सभी विषयों से जुड़े शिक्षकों की भागीदारी आमंत्रित करते हैं। विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचियों व क्षमताओं पर आधारित होते हैं। शिक्षक के स्तरों के अनुसार विद्यार्थियों की दक्षता में वृद्धि करते हैं, व्यक्तित्व के विकास में सहायता करते हैं। अब यह पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व में हमारी पर्सनालिटी का विकास है उसमें बहुत ज्यादा सहायता करता है वर्क एजुकेशन में। हम अगर लेजी टाइप होंगे तो हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। हम किसी भी काम को, किसी भी वर्क को करने में बहुत ज्यादा मीन्स हम एकदम तत्पर रहे, एकदम उसके लिए एक्टिव रहे, तो इट मीन्स हमारी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। देन उसके बाद व्यावसायिक तत्परता तथा उत्पादन संबंधी कुशलता में वृद्धि व विकास करते हैं। विविध प्रकार के युक्तियों, तकनीकों, उपकरणों व पदार्थों के साथ अंतरक्रिया के अवसर सुलभ कराते हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक सेवा संबंधी स्थितियों में अनुभव लेने के अवसर सुलभ करवाते हैं। कार्य जगत से परिचित करवाते हैं। जो कार्य जगत है, जो हमारे काम करने की जो एक दुनिया होती है उससे हमें परिचित करवाते हैं कि किस तरह से हमें सारे काम करने हैं। उस काम को करने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, किसकी हेल्प लेनी है, किसकी नहीं लेनी, तो इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से जान जाते हैं। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कार्य शिक्षा की सफलता के लिए जरूरी है। अब कार्य शिक्षा में अगर हमें सफल होना है, वर्क एजुकेशन में अगर हमें सक्सेस हासिल करनी है तो उसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? विचारों का खुलापन, हमें खुले विचारों का होना चाहिए एंड श्रम के प्रति आदर एवं सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। समुदाय व विद्यालय के बीच सकारात्मक संबंध, हमें सकारात्मक संबंध रखने हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं सोचना। सहयोग की भावना होनी चाहिए, दूसरों की मदद करने की भावना होनी चाहिए। कल्पनाशीलता एवं रचनात्मक दृष्टिकोण, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होता है, हम सबसे पहले सोचते हैं हम यह करेंगे, हम वो करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, एक कल्पना होती है, हम एक इमेजिनेशन बनाते हैं अपने माइंड में। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि कार्य शिक्षा की सफलता के लिए आपको कल्पनाशीलता एवं रचनात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, आपको पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा होगा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में। वर्क एजुकेशन के बारे में जो गुरु रविंद्रनाथ ने कहा है अब हम वो जानेंगे। और ये कोटेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि महात्मा गांधी ने वर्क एजुकेशन के बारे में क्या कहा था या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्क एजुकेशन के बारे में क्या कहा था। तो चलिए जान लेते हैं एक बार हम रविंद्रनाथ टैगोर ने जो वर्क एजुकेशन के बारे में कहा था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए शिक्षा को शारीरिक श्रम से अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने विशिष्ट समुदाय के दायरे के बाहर विशाल व्यापक मानव समाज की सेवा के कुछ कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। कार्य को शिक्षा के माध्यम के रूप में लिया जाना चाहिए क्योंकि अनुभव हमारे मस्तिष्क की खिड़कियां हैं। तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के कहने का मतलब है कि जो हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए शिक्षा को शारीरिक श्रम से अलग नहीं किया जा सकता। जो हमारी शिक्षा है उसे वर्क एजुकेशन से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्क एजुकेशन एक रियल एजुकेशन है। एंड अगर हमें किसी भी कार्यक्रम में भाग लेना है उसके लिए हमें अपने जो दायरे हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, जो हमारी लिमिट्स हैं उनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। देन उसके बाद हम वर्क एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो हमारा अनुभव होते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो हमारे माइंड के विंडोज हैं, हमारे मस्तिष्क की खिड़कियां हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने का मतलब यही है। देन अब हम और नीचे जान लेते हैं जो लिखा है। उपयुक्त विवरण के माध्यम से आप कार्य शिक्षा की अवधारणा व अर्थ से परिचित हो गए होंगे।
संक्षेप में कहा जा सकता है कि कार्य शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण, शारीरिक श्रम युक्त गतिविधि है जो विद्यालयी पाठ्यचर्या के सभी सोपानों में सुयोजित, सुगठित रूप से समायोजित होती है और उत्पाद्य अथवा सामाजिक सेवा के रूप में परिलक्षित होती है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से अब वर्क एजुकेशन के बारे में समझ आ गया होगा। देन आपके सामने एक नेक्स्ट पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, कार्य शिक्षा का महत्व। अब कार्य शिक्षा के महत्व, इससे आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो, ये सारी चीजें आपको वर्क एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया हो। आप इन्हें खुद पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और ये आपके सामने मैंने आपको बताया था कि आपका एक टेस्ट है, आपको इसे करना है और जानना है कि आप अभी तक कितने एबल हुए इन आंसर्स को देने के लिए। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये 3 फिलअप्स हैं आपके सामने, आपको इनके आंसर देने हैं। आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपको हमारे चैनल पर सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो डीएलएड कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं जिनके लिए वर्क एजुकेशन या कोई अदर टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें आप हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।